हेतु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मणोऽवं गतिं पते वोचामि समय पाहुरु मेनमो सुध केवली भणिदम। तीन लोक के शिखर पर विराजमान अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके और आचार्य कुंद कुंद इस समय सार में आत्मा की अनुभूति के विषय में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति कैसी है, आत्मा कैसे जाना जाता है, और जो आत्मा को जान लेता है वो कैसा होता है, उसका स्वभाव क्या होता है। कर्मों का उदय आने पर भी उन कर्मों के फल में वो अनुरक्त नहीं होता, उनसे आसक्त नहीं होता, अनासक्त ही रहता है। इसलिए उस कर्म फल का वो कर्ता और भोक्ता दोनों ही नहीं बनता, न कर्ता बनता है न भोक्ता बनता है, दोनों से ही पृथक हो जाता है। ऐसा उसका स्वभाव। तो क्या होता है कि सिर्फ ज्ञाता रहता है, सिर्फ जानता रहता है। हमने 194 और 196 ये दो कलश पढ़े थे, जो कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट जैसे, अपोजिट भी नहीं कह सकते, एक जैसे हैं। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह आत्मा का स्वभाव करता नहीं है, उसी प्रकार भोगता नहीं है। एक कलश तो ये कहता है, दूसरा ये कहता है जिस प्रकार भोगता नहीं है उसी प्रकार करता भी नहीं है। क्योंकि कर्ता कर्म एक ही वस्तु में संबंध बनता है, और भोक्ता भोग्य संबंध वो भी एक ही वस्तु में बनता है। भोक्ता कोई और हो, भोग्य कोई और हो, ऐसा दो वस्तुओं में संबंध नहीं बनता। कर्ता कोई और हो, कर्म कोई और हो, ऐसा भी संबंध नहीं बनता। क्योंकि हमारे अनुसार, मतलब जैन दर्शन के अनुसार, अभिन्न सटकारक की बात आती है। वो अभिन्न सटकारक क्या है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना ही कर्ता, अपना ही भोक्ता, अपना ही कर्म, अपना ही करण, अपना ही संप्रदान, अपना ही अधिकरण है। ये सब अपने आप सब द्रव्यों में स्वयमेव है। ऐसी जगत की ऑटोमेटिक व्यवस्था। तो इस तरह से जो पिछली बातें हमने की 196 तक के कलश तक की, उसके आगे की चर्चा आज करेंगे। उसके आगे की चर्चा जो है अभी गाथा नंबर 316, वो 316 गाथा देखिए। अन्नानि कम्म फलम पयडि सहावट्ठिदो दुवेदेदी नाणी पुण्यकम्म फलम जानदि उदिदम न वेदेदी। अन्नानि, अन्नानि माने अज्ञानी, कम फलम कर्म के फल को, द्वितीय है को, कर्म के फल को, पैडी सावट दो, और वो अज्ञानी कहाँ स्थित है कि वो पयडी यानी प्रकृति के, सहाव यानी स्वभाव में, ठिदो मन स्थित है, प्रकृति के स्वभाव में स्थित है। देखो, हम प्रकृति माने वो सांख्य दर्शन वाली प्रकृति ना, वैसा ही जैसे कर्म प्रकृति, यहाँ प्रकृति का अर्थ कर्म प्रकृति, पूरा नाम है कर्म प्रकृति, शॉर्ट में बोल रहे हैं प्रकृति। तो कर्म प्रकृतियों के स्वभाव में स्थित पोगल कम पदे सठिदम तत्तम जान पर संयम। इसी समय सार की दूसरी गाथा में आया था कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। तो प्रकृति के स्वभाव में स्थित है। प्रकृति के स्वभाव का मतलब जो कर्मों का फल आता है उस फल के अनुरूप जीव जो है हो जाता है, उसमें तल्लीन तन्मय उस रूप हो जाता है, उसको अपना स्वभाव जो जानता है, ऐसा अन्नाणी, अन्नाणी शुरू का है, पैडी सहावट ठिदो, ये तो हुआ विशेषण, और अन्नाणी हुआ विशेष्य। तो प्रकृति के स्वभाव में स्थित जो अज्ञानी है वो कम फलम तु वेदेदी, वो कर्म फल का वेदन करता है। कर्म फल जो होते हैं, हर्ष विषाद शोक रति अरति जो भी होता है उसको वो भोगता है, वेदन करता है। अज्ञानी भोगता है। और नानी पुण्य कम फलम जानती, और पुण्य यानी और, नानी मतलब ज्ञानी। ऊपर की लाइन में अज्ञानी की बात है, नीचे की लाइन में ज्ञानी की बात है। तो पुण्य यानी और, नानी मतलब ज्ञानी, कम फलम है, कैसे है वे कम फलम कि उदिदम, उदिदम ये विशेषण है उसका, उदिदम यानी उदित,
उदित होते हुए कर्म फलों। तो उदित उदित होते हुए कर्म फलों को या उदय में आते हुए कर्म फलों को जानदी जानता है, न वेदेदी वेदन नहीं करता। कितना क्लियर कट, एकदम सीधी सच्ची सरल सी गाथा है, कुछ भी उसमें नहीं। कह रहे हैं कि अज्ञानी तो कर्म फल, जो जो अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में स्थित है वो तो कर्म फलों को वेदन करता है, और जो ज्ञानी उदय में आते हुए जो कर्म है उनको सिर्फ जानता, ये वेदन नहीं करता। कैसी विचित्र बात है, कुछ कुछ मिलती जुलती बात कर्ता कर्म अधिकार में हम पढ़ते आए हैं। यहाँ एक प्रश्न होता है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में क्या भेदभाव कर दिया है कि ज्ञानी तो जो है जानता है और अज्ञानी जो भोगता है, ऐसा है कि नहीं? नहीं, असली बात क्या है कि असली बात यह है कि ना तो ज्ञानी और ना ही अज्ञानी दोनों ही पर वस्तु को भोगते नहीं, कर्म फलों को भोगते नहीं। असली बात तो ये एकदम सीधी सच्ची बात है ना, वो तो ये पार्शनिटी की बात नहीं, दोनों ही। कोई भी जीव पर वस्तु का वेदन भोगना हो ही नहीं सकता है, इसलिए अज्ञानी भी पर वस्तु को भोगता थोड़ा ही है, लेकिन वो मानता है कि मैं भोगता हूं। और मानता भी क्यों है? मानता है लेकिन मानता भी क्यों है? क्योंकि उसको अज्ञान है। कि अज्ञान कौन सा? कि अज्ञान ये है कि स्वयं और पर का उसको फर्क नहीं मालूम, इसलिए वो जो है उस कर्म फलों को ही अपना स्वरूप जानते हुए फिर वो भोगता है। ये है, ज्ञानी को फर्क मालूम चल गया, पता चल गया अंतर कि ये कौन है, ये स्वयं क्या है, पर क्या। तो इसलिए वो क्या करता है कि उस कर्म को अपना स्वभाव नहीं मानता है, स्वभाव नहीं मानता, कर्म का उदय आता है और उसको वो जो जान लेता है, ऐसा है। प्रकृति स्वभाव स्थित अज्ञानी कर्म, ये क्या हुआ है इसका? अच्छा, यहाँ पर जो है डिफरेंट है, हिंदी पद्यानुवाद डिफरेंट है, यहाँ कुछ और लिखा है। यहाँ मैं किताब वाला पढ़ता हूँ। प्रकृति स्वभाव स्थित ज्ञानी कर्म फल को भोगते, पर ज्ञानी जन तो कर्म फल को जानते ना भोगते। सीधा है। प्रकृति स्वभाव स्थित अज्ञानी कर्म फल को भोगते, पर ज्ञानी जन तो कर्म फल को ना कर्म फल को जानते ना भोगते, केवल जानते हैं, भोगते नहीं है। तो इस प्रकार से ऊपर की जो प्राकृत की गाथा है उसी का हिंदी अनुवाद ये हो गया। ठीक है, देखो सीधी सच्ची बात यह है कि जब तक स्वयं और पर का भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। कोई भी जीव पर द्रव्य का भोक्ता हो नहीं सकता, क्योंकि भोक्ता और भोग्य एक ही वस्तु में होता है। इसलिए हर जीव अपना ही करता है, अपना ही भोगता है। कर्ता कर्म अधिकार का जब बात चल रही थी तब बताया था कि कर्ता कर्म कहो या भोक्ता भोग्य कहो, उस अधिकार को कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य ऐसा दोनों नाम दे सकते हैं। कर्ता भी वही होता है और भोक्ता भी वही होता है, कर्म भी वही होता है और भोग्य भी वही। देखो अभी तक तो मैं दो दो की बातें कह रहा था, अब मैं कह रहा हूं कि चारों चीजें एक ही वस्तु में पाई जाएगी। चारों चारों कौन सी? कर्ता, कर्म, भोक्ता और भोग्य, ये चार चीजें एक ही वस्तु में होती है। देखो कर्ता कर्म तो जोड़े से और भोक्ता भोग भी जोड़े से, यहां तक तो समझ में आई। लेकिन फिर कह रहे कि कर्ता और भोक्ता ये भी तो एक ही वस्तु में होते हैं। हाँ, तो उन दोनों जोड़ों को, दो दो के दो युगल हैं, दो पेयर्स हैं, उन दोनों को भी जोड़ करके एक कर दिया, इसलिए चारों चीजें एक ही वस्तु में पाई जाती है। देखो आत्मख्याति टीका क्या कहती है। शुद्धात्मा के ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी स्वयं पर के एकत्व के ज्ञान से, शुद्धात्मा का तो ज्ञान है नहीं कि अज्ञानी को, इसलिए स्वयं और पर का एकत्व का ज्ञान है उसको, अपने और पराये का एक पना उसको मालूम है, अपने पराये का भेद ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान से यानी अज्ञान से। स्वयं, देखो भाषा ही ऐसी है। स्वयं पर के एकत्व के ज्ञान से, एकत्व का ज्ञान माने अज्ञान। ये देखो किताब की भाषा में अपनी भाषा में कितना फर्क आया है। देखो कहने की बात है, मतलब बड़ी विचित्र। आप सोचो, स्वयं और पर, स्वयं और पर, अपना और पराया,
उनका एकत्व का ज्ञान, अपने और पराये में एक पने का ज्ञान, यानी कि अज्ञान है। स्वयं पर के एकत्व के दर्शन यानी कि मिथ्या दर्शन, स्वयं पर के एकत्व परिणति यानी मिथ्या चारित्र से, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से, कर्म प्रकृति के अनुसार ही परिणमन जो करता है, कर्म प्रकृति के उदय को ही अपना मानता है, सुख दुख की जो अवस्थाएं बनती है उन्हें अपने आत्मा की अवस्था समझता है, ऐसे अहम रूप से अनुभव करता हुआ कर्म फल को भोगता है, और उसे वो जो है अपना अहम रूप से, अहम यानी अपना, अपना अनुभव करता हुआ वो कर्म फल को भोगता है। और ज्ञानी, ये तो हो गई अज्ञानी की बात। अब कह रहे हैं ज्ञानी, ज्ञानी शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण स्वपर के विभाग ज्ञान से, अब अपोजिट कर लो, स्व और पर का अलग अलग भेद ज्ञान हो गया यानी सम्यक ज्ञान, स्व पर के विभाग दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन, स्व पर के विभाग परिणति यानी सम्यक चारित्र से, प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त होने से, यानी कर्म कर्म फलों में उलझा नहीं है, इससे शुद्धात्मा के स्वभाव को ही अहम रूप से अनुभव करता हूं। अहम कौन? अज्ञानी को तो अहम का पता ही नहीं था, स्वयं और पर दोनों को एक मानता था, लेकिन ज्ञानी को अहम मालूम है कि मैं कौन हूं, इसलिए अनुभव करता हुआ, अहम रूप से अनुभव करता हुआ, किसका? अपने आत्मा का, कर्मों का नहीं, क्योंकि अहम तो अपने आत्मा को मानेगा ना वो, इसलिए तो उदित होते जो कर्म फल हैं उनको वो पराया जानेगा, सीधी सी बात है। जब उसको ये पता है कि मैं कौन हूं, तो ये तो पक्का पता है कि कर्म भी मैं नहीं हूं, है ना। तो उदित होते हुए कर्म को उसकी ज्ञेय मात्रता के कारण मात्र जानता ही है। देखो 16वीं गाथा की जो सेकंड लाइन है उसमें दो शब्द आए, जान दी और दूसरा शब्द न वेद दी, ठीक है। तो ज्ञानी की बात चल रही है कि वो ज्ञानी, एक दो काम है उसके, एक तो जानना और दूसरा काम वेदन नहीं करना, भोगना नहीं, ये दो काम है। और दोनों के लॉजिक आ गए हैं, तर्क दिए हैं दोनों के। जानता क्यों है? क्योंकि वो वो जो कर्म प्रकृति हैं वो ज्ञेय ज्ञेय है, उनका स्वभाव किसी ना किसी के ज्ञान का ज्ञेय बनना है, इसलिए जानता है, ठीक है। जानने का तो लॉजिक ये दे दिया। अच्छा, वेदन क्यों नहीं करता? उसका क्या लॉजिक है? कि उसका लॉजिक है कि वो स्वयं को ही अहम रूप से जान महसूस करता है, स्वयं को अहम रूप से मानता है, कर्म प्रकृतियों को अहम रूप से नहीं मानता, इसलिए उनका वेदन भी नहीं करता। वेदन तो जिसका करेगा ना, जो स्वयं होगा उसी का, ऐसे। तो इस तरह से ये लॉजिक दे दिया। थोड़ी सी दार्शनिक और गहन चर्चाएं हैं, लेकिन समझ में आई होगी, थोड़ी सी आ जाएगी धीरे धीरे। अज्ञानी को तो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कर्म का उदय आया उसी को वह निज रूप मानकर जानकर भोगता है, जो वहां गया उदय में वही जानता है। ज्ञानी को शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए वह उस प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं होता। समझ में आई बात? अब देखो ये तो हुई अपनी कौन सी बात, ये आत्मख्याति की बात है, आत्मख्याति की हो गई और जय छाबड़ा की हो गई। और जैसे नाचेरी ने भी सेम यही मीनिंग किया है, बस भोगने का अर्थ उन्होंने कहा कि तन्मय होकर भोगना, ठीक है, उसको भोगना कहते हैं। और तन्मय होकर नहीं भोगते हैं उसको वास्तव में भोगना नहीं कहते हैं। ज्ञानी के भोग तो होते हैं, कर्मों के उदय भी आते हैं, और कर्मों के उदय में सुख दुख की अवस्थाएं भी बनती है, और उस सुख दुख का वेदन भी करते हैं, देखा जाए ऐसा थोड़ी उनका पता ही नहीं चलेगा। ज्ञानी के शरीर में सुई चुभाओ और उसके दर्द ना होगा, ऐसा थोड़ी है। आत्मा है, आत्मा का स्वभाव जानना है, तो ज्ञानी के शरीर में सुई चुभेगी तो दर्द तो होगा, मच्छर काटेंगे तो मच्छर का दर्द तो होगा, तो इतना तो वो जानता है, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन उस सुख दुख की अवस्था में ज्ञानी तन्मय नहीं होता, ये इसलिए कह दिया कि वो जो है उसको वेदन नहीं करता। ये है, देखो भोगने का अर्थ पर वस्तु को भोगना नहीं, अपितु उर पर वस्तु के भोग में तन्मय होना, राग में तन्मय होना। भोगना
नहीं, बल्कि भोगने का जो भाव है उसको अपना मानना, उसका नाम है भोगना। हम्म मान लो कोई वस्तु को मजबूरी में भोगी जा रही है, लेकिन मान लो उसके प्रति राग नहीं है, तो वास्तव में उसे भोगना नहीं कहते। और वो रेयर कंडीशन है, वो ज्ञानी के साथ बनती है। छल ग्रहण मत करना, अज्ञानी के साथ नहीं बनती है। अज्ञानी कैसे छल ग्रहण करता है वो भी बताऊंगा। देखो कि भोगते हम वास्तव में पर वस्तु को नहीं भोगते हैं, हम तो भोगने का भाव करते हैं बस। ठीक है, इतनी बात ना। अच्छा, अब आप कहोगे कि जब हम भोगने का भाव ही करते हैं, वस्तुओं को भोगते ही नहीं है, तो फिर ये जो पर्युषण पर्व आएगा अपना, तो अब इसमें ये जो व्रत उपवास करते हैं, भोग न छोड़ देते हैं अपन, तो ये क्यों छुड़वाते हो आप? हम वस्तुओं को भोगते का है, हम तो भावों को भोगते हैं। तो वस्तुओं को खाना पीना क्यों छुड़वाते हो? खाना पीना तो चलने दो, हम भाव नहीं करेंगे बस। है ना, हम भाव नहीं करेंगे, भाव छोड़ देंगे, लेकिन खाना तो चलने दो। कि नहीं नहीं, बिना भाव के, जैसे आप कह रहे हो ना हम भाव नहीं करेंगे, खाना तो चलने दो, तो देखो भाव के बिना भोजन हो नहीं सकता। यदि आप भोजन कर रहोगे और कहोगे कि हम भाव नहीं करते, तो ये गलत है। भावों के बिना भोजन होएगा कैसे? वो तो होएगा ही अज्ञानी के साथ। ज्ञानी के साथ एक अलग स्थिति है। ज्ञानी के साथ स्थिति अलग है, क्योंकि उस भोगने के भाव से वो विरक्त हो गया है, और फिर भी भोग इसलिए चालू है कि वो पूर्व कर्म के उदय का उसको हिसाब चुकता करना पड़ रहा है मजबूरी में। तो उसकी सुख बुद्धि वहां से निकल गई है, इसलिए। तो ये कारण है यहाँ पर असली। समझ में आई बात? देखो, तो क्या कह रहे हैं कि भोगने का अर्थ है तन में होकर नहीं भोगता। अज्ञान, है ना, तन में होकर नहीं भोगता। स्वामी जी क्या कहते हैं वो देख लीजिए। भगवान आत्मा केवल आनंद का दल है। अपने ऐसे ध्रुव स्वरूप की पहचान नहीं होने से अज्ञानी को अज्ञानी को आत्मा, आनंद वाला आत्मा मालूम नहीं। इसलिए अनादि से स्वरूप का अज्ञान है, इस कारण अज्ञान वश राग को अपना स्वरूप मानता हुआ अपने व पर के एकत्व ज्ञान से, स्वपर के एकत्व दर्शन से, स्वपर के एकत्व परिणति से, यानी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र है से कर्म प्रकृति के स्वभाव में रचा पचा रहता है। कर्म प्रकृतियों के स्वभाव में रचा पचा रहता है ये पुण्य पाप के जो भी भाव होते हैं, वे कर्म प्रकृति के स्वभाव हैं। पुण्य पाप के भाव, शुभ अशुभ भाव, ये भी कर्मोदय से हुए भाव हैं, इसलिए वो मेरे नहीं है। जो स्वभाव होता है वो एक जैसा होता है, जिसमें बदलाव हो जाए समझो वो स्वभाव नहीं है। और ये शुभाशुभ भावों में बदलाव हम हर समय महसूस करते रहते हैं, इसलिए ये सीधा सीधा है कि ये अपने स्वभाव नहीं है। ठीक है, वे कर्म प्रकृति के स्वभाव है। हाँ, अज्ञानी कर्म प्रकृति के स्वभाव में रचा पचा प्रकृति के स्वभाव को ही अपने पने अनुभव करता हुआ कर्म मल का ही वेदन करता है, उसे ही भोगता है। दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और तत्वों का, मानस वाणी और काया का आश्रव का द्वार खुला रहता। मतलब दिन रात जितने भी शुभ भाव होते हैं, उनके साथ जब अज्ञानी जीव तन्मय हो जाता है, तो उससे नए कर्म आते हैं, इसका मतलब आश्रव होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही वास्तव में कर्म फलों को भोगते तो नहीं है, लेकिन अज्ञानी को स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कर्म को ही स्व जान करके और ये मानता है मैं भोग रहा हूँ, ऐसा। और ज्ञानी को वेद ज्ञान हो गया, इसलिए वो कहता है मैं क्या भोग रहा हूँ, मेरा स्वभाव तो अलग है, ऐसा। देखो, अभी क्या होता है, एक मिनट, इसमें जो है एक प्रश्न और आया है, वो और देखो आप, प्रश्न अच्छा है। प्रश्न है कि ज्ञानी के हर्ष शोक का वेदन क्या बिल्कुल नहीं होता? हालांकि अभी अभी उत्तर दिया मैंने कि ज्ञानी के शरीर में सुई चुभाएंगे तो दर्द होएगा कि नहीं होएगा, ऐसा। तो उत्तर है ज्ञानी के हर्ष शोक का वेदन बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, उसे किंचित हर्षों का वेदन है, परंतु उसे अंतरंग में स्वभाव की अधिकता है, मुख्यता है। अतः वह स्वभाव को मुख्य और राग के वेदन को गौण मानकर राग के वेदन में तन में नहीं होता। देखो, जानना
देखो, मैं पहले ये जो भोगने वाली चीज है ना, इसको जरा जानने वाली चीज का उदाहरण दे करके फिर आपको बताता हूँ। केवली भगवान है ना, केवली भगवान, उनके बारे में ये कहा जाता है कि केवल ज्ञानी निश्चय नय से स्वयं को जानते हैं और व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं। ठीक है, निश्चय नय से अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं। ठीक, अब कोई कहे कि व्यवहार तो झूठा है झूठा है ना व्यवहार, तो झूठा है तो केवली व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। अब व्यवहार कैसा है? झूठा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोकालोक को नहीं जानते। क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? लोकालोक को नहीं जानते कि नहीं नहीं, वो बात नहीं है। व्यवहार का अर्थ है तन्मय होकर नहीं जानते, निश्चय का अर्थ है तन्मय होकर जानते हैं। अपने आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं, इसलिए निश्चय से कहा कि अपने आत्मा को जानते हैं। लोकालोक को जानते हैं लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते, इसलिए कहा कि उस लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। व्यवहार और निश्चय में सिर्फ इतना ही फर्क है, जानते दोनों सही हैं, लेकिन तन्मय होने का नाम निश्चय, तन्मय नहीं होने का नाम व्यवहार, बस ऐसा है। तो ऐसे ही ऐसे ही जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी भी व्यवहार से तो जान भोगते हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप। लिखा नहीं लेकिन ऐसा भी मीनिंग है इसमें। है, इनडायरेक्टली ऐसा निकल रहा है इसमें से। है, शब्द वैसे नहीं लेकिन है ये मतलब। क्या ज्ञानी, अभी कहा ना कि हर सुख का वेदन होता है कि नहीं होता, उसको तो होता है ना उसको, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ही नहीं होता। इसका मतलब है व्यवहार से वो भोगता है। व्यवहार से कर्म फल को ज्ञानी भी, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी भी भोगता है। किससे? व्यवहार से। और व्यवहार से भोगने का मतलब तन्मय नहीं होना, यानी कि ज्ञानी के जीवन में भी सुख दुख आते हैं, ज्ञानी के जीवन में भी कर्मोदय आते हैं, और उसके उदय में वो उसको भोगता है, यानी भोगता है, लेकिन उसमें तन्मय नहीं होता। तन्मय नहीं होता मतलब उनको अपना स्वभाव नहीं जानता। कितनी भी विपरीत परिस्थिति बन जाए तो भी सोचता है ये मेरे पूर्व कर्म का उदय है, आया है चला जाएगा। ऐसी ऐसी स्थिति है। अनंग धरा की कहानी पढ़ो, सीता की कहानी पढ़ो, अंजना की कहानी पढ़ो, तो उनमें आता है कि अंजना को जो है सास ने घर से निकाल दिया, पिता के घर पहुंची तो वहां से निकाल दिया। तो अब वो क्या कहती है कि किसी का कोई दोष नहीं, किसी का कोई दोष नहीं, सब मेरे पूर्व कर्मों का दोष है। तो वो क्या है कि उन कर्म फल को अपने से पृथक मानती है। अनंग धरा भी कहती है, जब अजगर उसको निगल रहा था, पिता आए और वो जो है तीर से जो है उस अजगर को मारने लगे, तो बोली कि नहीं नहीं, मत मारो, हिंसा मत करो, तुम पाप मत कमाओ, मेरे ही पूर्व जन्म का फल है। तो इस तरह से ज्ञानी अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को, दोनों ही कर्मों को अपना स्वभाव नहीं जानते, केवल उदय जान करके छोड़ देते हैं, उससे विरक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, उससे अपने स्वभाव को अलग जानते हैं। ये अर्थ है इसका। ज्ञानी के हर्ष शोक का वेदन बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। उसे किंचित हर्ष शोक का वेदन है, परंतु उसे अंतरंग में स्वभाव की अधिकता है, मुक्तता है। अतः वे स्वभाव को मुख्य और राग के वेदन को गौण मानकर राग के वेदन में तन्मय नहीं होता। उसके किंचित राग का परिणमन है, जितना परिणमन है उतना वेदन भी। व्यवहार से वेदन है, निश्चय से नहीं है। निश्चय से नहीं है का मतलब उसमें वेदन तन्मय नहीं होता, ये अर्थ है। जितना तन्मय होंगे, देखो कर्म का उदय आएगा, कर्म का उदय आएगा तो ये गारंटी नहीं है कि अगला कर्म बंधेगा। वो गारंटी कौन लेता है? वो गारंटी तन्मय होने का नाम है। जो आदमी जितना तन्मय होएगा कर्मोदय में, उसको आगामी कर्म उतना ही बंधेगा, और यदि वो तन्मय नहीं होगा तो आगामी कर्म नहीं बंधेगा। कम तन्मय होएगा तो कम बंधेगा, ज्यादा होएगा तो ज्यादा बंधेगा, सीधी सी बात है। इसलिए पूर्व कर्मोदय आए तो उसमें ज्यादा तन्मय नहीं होना है, उसको अपने से स्वभाव से पृथक जानना है। ये है इसमें समझाने की बात। जब तक अनंतानुबंधी का सहाय जितना तीव्र राग है कर्मोदय में, तो अनंत संसार। अनंतानुबंधी छूट जाती है तो कर्मोदय जो आता है उसमें भी अनंतानुबंधी छूट गई, थोड़ा ही बहुत बची, उतना जितना बची उतना ही तन्मय हो सकता है मैक्सिमम।
तो उतना ही आगामी बंद होता ही नहीं है। अनंतानुबंधी सबसे खतरनाक ये है। हम्म ज्ञानी के जीवन में कर्मोदय के आने पर भी वो उसको जानता जरूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानता है, लेकिन साथ में ये भी जानता है कि ये कर्मोदय जो है इसमें बिल्कुल भी सुख बुद्धि नहीं है, इसका कर्ता भी मैं नहीं हूँ, है इसका भोक्ता भी मैं नहीं हूँ, और उनसे वो अपने आप को एकदम पृथक ही अनुभव करता है। ये बात है। इस तरह से जो करता है वही भोगता है, कर्ता भोक्ता एक ही वस्तु होती है, इसलिए कर्म और भोग्य वो भी उसी में ही बैठेगा, चारों चीजें एक ही वस्तु में बैठता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक जो है छोटा सा कलश है वो भी पढ़ लेते हैं। वो कलश क्या है जरा उसको भी देखते हैं। ये देखो कलश यहाँ पर दिखेगा, ये अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यम भवेद वेद को, ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चिद वेदक, इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यताम् शुद्धैकात्ममये महश्च चलितै रासेव्यतां ज्ञानिता। प्रकृति स्वभाव रत अज्ञानी है सदा भोगते, प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानी जन कभी न भोगे, निपुण जनों निज शोधा तममय ज्ञान भाव को, अपनाओ तुम सदा त्याग अज्ञान भाव को। प्रकृति स्वभाव रत, ये कलश में वही बात कही है जो गाथा में है, गाथा का ये उपसंहार है, समापन है। तो प्रकृति स्वभाव में जो रत हैं ऐसे अज्ञानी लगे हुए हैं, इन कर्मोदय को ही अपना स्वभाव जानते हैं। देखो कर्मोदय कैसे कैसे होते हैं, दया दान भक्ति के परिणाम हो, चाहे हिंसा झूठ चोरी के परिणाम हो, ये सब कर्मोदय है। इनमें तो वे सदा भोगते और प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानीजन कभी नहीं भोगे। हे निपुण जनों, निपुण जनों माने ज्ञानियों, निज शुद्धात्म में ज्ञान भाव को अपनाओ। है किसको त्याग, अज्ञान भाव को छोड़ दो और शुद्धात्म भाव को यानी ज्ञान भाव को अपना लो, तो फिर क्या हो जाएगा कि तुम भी ज्ञायक बन जाओगे, तुमको भी भेद विज्ञान हो जाएगा, फिर तुम कर्म के कर्ता बनोगे ही नहीं, भोक्ता बनोगे ही नहीं, सिर्फ ज्ञाता ही रहोगे। ये अर्थ है इसका, है ना। बनारसी दास जी भी जो है, मैं बहुत शॉर्ट में निपटा दिया है, बनारसी दास जी का भी पढ़ लेते हैं छंद। जगवासी अज्ञानी त्रिकाल पर जाय बुद्धि, जगवासी अज्ञानी त्रिकाल पर जाय बुद्धि, सो तो विषय गनी को भोगता कहायो है। जगवासी अज्ञानी त्रिकाल पर जाई बुद्धि, सो तो विषय भोगनी को भोगता कहायो है। समय किति जीव जोग भोग सो उदासी भय, ताते सहज अभोगता ग्रंथनी में गायो है। क्या ही भांति वस्तु की व्यवस्था अवधारी बुध पर भाव त्यागी अपनो स्वभाव आयो है। निर्विकल्प निरूपाधि आत्म सराराधि, निर्विकल्प निरूपाधि आत्म आराधि, साधि जोग जुगति समाधि में समायो है। जगवासी अज्ञानी, जगवासी यानी जगत में रहने वाला जो अज्ञानी है, जिसकी त्रिकाल पर्याय बुद्धि है, त्रिकाल पर्याय बुद्धि है, तो क्या होता है कि वो त्रिकाल यानी हमेशा अनादिकाल से पर्याय की जिसकी बुद्धि है, यानी कि पर्याय को ही देखता है, कर्म फलों को ही देखता है, सो तो विषय भोगनी को भोगता कहाँ है, वो विषय भोगों का ही भोगता कहलाता है। कौन, मिथ्या दृष्टि। लेकिन जो संकृति जीव है, जिसको भोग जोग सो उदासी है, देखो जिसे अंदर में बहता हुआ आनंद का झरना वो आ गया उसका स्वाद, उसे बाहर में कर्म के उदय के जो स्वाद हैं वो फीके पड़ जाते हैं, ऐसे संकृति जीव उनसे उदास हो जाता है, इसलिए सहज अभोक्ता है, ऐसा ग्रंथों में गाया है। भले ही वो संकृति जीव विषय भोगों की सामग्रियों के बीच में बैठा हो, 96,000 रानियों के बीच में बैठा हो, भोगों को भोगता हुआ दिखाई देता हो पांचों इंद्रियों से, लेकिन फिर भी अंदर में उसके उदासीनता है, वो उसमें सुख बुद्धि निकल गई है,
लेकिन मजबूरी है कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहा, चारित्र की अभी कमजोरी है। श्रद्धान सुधर गया लेकिन चारित्र में अभी सुधार होना बाकी है। ऐसी स्थिति में हमको उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो सिचुएशन है, तो बड़ी विचित्र दिखाई देती है। कहते हैं ज्ञानी की स्थिति बिल्कुल अटपटी। अटपटी शब्द आता है। चिन्ह मूरत दृग धारी की, मोहे रीत लगत है अटापटी। ऐसा एक भजन है। चिन्ह मूरत दृग धारी की, मोहे रीत लगत है अटापटी। अरे जिन जो चैतन्य की मूर्ति हैं, ज्ञानी जीव हैं, उनकी रीत मतलब उनकी जीवनचर्या देख करके मुझे बहुत अटपटा लगता है कि ये कैसे लोग हैं। बाहर से तो लगते हैं पांचों इंद्रियों को भोग रहे हैं, पांचों इंद्रियों से विषयों को भोग रहे हैं, और लगता है अंदर में तो विरक्त अभोक्ता है, भोगते ही नहीं है। ये सब निर्जराधिकार में आ चुकी बात है। निर्जराधिकार में खूब आई है ये बात, खूब उदाहरणों से। सहज अभोक्ता ग्रंथनी में गायो, याही भांति वस्तु की व्यवस्था अवधारी बुध। इस प्रकार से वस्तु की व्यवस्था का निर्णय करके, समझ करके, हे बुद्ध माने ज्ञानी, परभाव त्यागी अपनो स्वभाव आए। परभावों का त्याग कर दे और अपने स्वभाव को अपना ले, अपने स्वभाव में आ जा। निर्विकल्प निरुपाधि आत्म आराधी, और अपने आत्मा की आराधना कर। कैसा है वो आत्मा कि निरुपाधि, समस्त प्रकार के विकल्पों से और उपाधियों से एकदम अलग है। उपाधि माने परद्रव्य के संयोग से होने वाली जितनी भी बातें वे सब उपाधि है। परद्रव्य ही तो है उपाधि। कोई उपाधि देता है तो वो अपना स्वभाव थोड़ी है, वो बाहर से उड़ी हुई उपाधियां होती है। साधु संत भी उपाधियों के चक्कर में लगे। मैं तो कहने का अर्थ क्या है, हम तो सब छोड़ने के लिए, पर द्रव्य को छोड़ना है, पर भावों को छोड़ना है, और यहाँ तो ग्रहण करने की भी चल पड़ी जगत में। आलोचना नहीं, लेकिन ऐसी वस्तु स्थिति है आज की, क्या करे। निर्विकल्प निरुपाधि आत्म आराधी, साधि जोग जुगति समाधि में समायो है। और क्या है, अपने योगों को साध यानी साध करके, अपने योगों को साध करके और समाधि में समा जाते हैं। कौन? ज्ञानी जीव समा जाते हैं। इसलिए वे ज्ञानी जीव कर्मोदय के वास्तव में भोगता नहीं होते, सिर्फ ज्ञाता ही रहते हैं। ये अर्थ हो गया इस कलश का। ठीक है, इस कलश का और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, इस बारे में गुरुदेव कांजी स्वामी कहते हैं कि कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि ज्ञानी के जीवन में ज्ञान धारा और राग धारा दोनों साथ में चलती है। एक ही समय में आनंद भी है, उसी समय दुख का वेदन भी है। जितनी मात्रा में आत्मा में शुद्धि है उतना आनंद है, जितनी मात्रा में अशुद्धि है उतना दुख भी है। ये दोनों बातें एक साथ चलती रहती है। लेकिन ऐसा अर्थ यहाँ मत करना, ऐसा कहा। ऐसा अर्थ यहाँ मत करना, क्योंकि यहाँ तो दुख के वेदन को गौण कर दिया, व्यवहार मान लिया, गौण कर दिया। इस कारण यहाँ ज्ञानी प्रकृति के स्वभाव का वेदक नहीं है, सिर्फ ज्ञाता है। मतलब यहाँ पूरा ही अर्थ किया उन्होंने, आधा नहीं किया। जैसे आधा आधा सुख आधा आधा दुख, ऐसा भी वर्णन आता है। गुण स्थान पढ़ा है ना, तब आता था। तो कह रहे वैसा अर्थ यहाँ पर मत करना। फिर क्या अर्थ है कि ज्ञानी के सर्वथा है। 5 मिनट बचे हैं अभी, क्या मीटिंग आज नई आईडी है ना, 5 मिनट में कट जाती है इसलिए। ज्ञानी के सर्वथा दुख का वेदन होता ही नहीं है। यदि ऐसा कोई कहे तो उसका कहना सही नहीं है। देखो, छठे गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराजों को अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्व संवेदन होता है, तथापि जितना अल्पराग बचा है ना, उतना दुख का वेदन भी, उतना दुख भी होता है। परंतु यहाँ तो दृष्टि की बात है ना, दृष्टि की प्रधानता से कथन है पूरे समय सार में। इसलिए उन्होंने उस जो अल्प दुख है उसको गौण कर दिया, उसको गौण मार के कह दिया उसके है ही नहीं, कुछ नहीं, वो भोगता नहीं है, करता भोगता नहीं है, और ऐसा करके सिर्फ जिज्ञाता, ऐसा कह दिया। ठीक है। यहाँ पर वस्तु को छोड़ने की बात नहीं है, पर द्रव्यों को भोगता है, भोगता नहीं है, तो इसको छोड़ने की बात नहीं। पर द्रव्यों का ग्रहण त्याग तो ये आत्मा कभी कर ही नहीं सकता। तो किसकी बात चल रही है कि जिस राग से ये अपने आप को भोगता मानता है, उस राग को अज्ञानी जो है, मतलब अपना क्या बोलते हैं,
जिस राग को अज्ञानी ने अपना मानकर अज्ञानपने का पोषण किया, उस अज्ञान को छोड़कर, राग में अपनापन के वेदन को छोड़कर एक शुद्ध आत्मय तेज में निश्चल होकर ज्ञानीपने का सेवन करो, निराकुल आनंद का अनुभव करो। यह काम, ये गुरुदेव कांजी स्वामी के उद्गार है। कुल मिलाकर ये जो गाथा और ये जो कलश, दोनों की बातें एक ही है। जो बात गाथा में है वही बात कलश में है। इस प्रकार दोनों में लगभग एक ही बात है, कोई अलग विशेष बात नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ज्ञानी जानता है और अज्ञानी भी जानता ही है, लेकिन उसको अलग अलग जानना नहीं आता, किसमें कौन है पर कौन है। इसलिए वो पर द्रव्य की जो भी अनुभव होता है कर्मोदय के अनुसार, उसको अपना ही आत्मा का स्वभाव मान लेता। देखो, आपको बार बार ये लगता होगा कि भोगने की बात चल रही है, भोगने की बात चल रही है। ठीक है, सुख दुख तो मैं भोगता हूँ, सुख को भोगता हूँ, सुख को तो सभी भोगना चाहते हैं, लेकिन दुख को भी भोगना चाहते हैं क्या? दुख को भी भोगना चाहते हैं कि हाँ, कि कैसे बात करो, दुख को भोगना चाहते हैं कि हाँ, दुख में भी आनंद आता है जीव को। कभी मालूम है कि नहीं? आपने दो तरीके के नाटक होते हैं। एक तो होती है जिसकी एंडिंग मतलब पीस, मतलब बहुत बढ़िया हो जाए, शांति से सब कुछ अच्छा हो गया, प्रेमी प्रेमिका थे, बिछुड़ गए, फिर मिल गए, कहानी एंड हो गई। एक होता है सुखांत, एक होता है दुखांत, ट्रेजेडी वाला, जिसमें लोग बिछुड़ जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। ऐसी भी कहानी होती है, और उस कहानी में भी मजा आता है लोगों को देखने में। ट्रेजेडी वाले दो तरीके के नाटक होते हैं, सुखांत और दुखांत। तो वो दोनों में ही आनंद आता है। अच्छा देखो, मूवी बनती है डरावनी, डरावनी मूवी होती है बहुत ज्यादा भूत प्रेत वाली एकदम, तो ऐसी मूवी क्यों देखते लोग? मजा आता है जब भी देखते हैं ना, कि नहीं आता? डर में भी मजा है यानी कि भय, भय कसा है, उसमें मजा है। शोक है, शोक वाली होती है। जैसे कई मूवी बनती है जिनमें बहुत हीरो एकदम शोक में डूबा हुआ है, भयंकर। कौन सी मूवी है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे वो। तो ऐसी ऐसी बहुत मूवियां बनती है। तो कहने का मतलब, ईर्ष्या में, घृणा में, शोक में, इन सब में भी इस जीव को सुख की अनुभूति होती है। सीरियल्स आते हैं, उनमें कितनी घृणा, ईर्ष्या, ये द्वेष, कसाय भाव, वो सब दिखाते हैं, और उसमें आनंद आता है, देखते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये है कि इस जीव को अकेले सुख की अनुभूति में ही आनंद आता हो, ये बात नहीं है, दुख की अनुभूति में भी आनंद आता है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार है ना, ऐसा। वो इनडायरेक्टली है, खुद के साथ भले ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उन कसायों के प्रति इसको बड़ा वो राग है, इसलिए वो कसाएं जहां भी दिखती है वहां इसको देखने में मजा आता है। लड़ाई हो जाए मान लो चार लोगों की, मान लो सड़क पे लड़ाई हो गई दो लोगों की, तो लोग गाड़ियां रोक रोक के देखने लग जाते हैं, देख क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे। तो मजा आ रहा है ना, कसायों में भी मजा आने लगता है। तो ये अनादि के संस्कार। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं है, सिर्फ ज्ञाता है। लेकिन अज्ञानी अपने आप को मानता है अज्ञान से, है, बस उस अज्ञान को छोड़ने की बात है। अपने आप ही अभोक्ता है वो, अपने आप ही करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात है। आज की यही पूरी करेंगे, क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग है, ये कटने वाली है, अब समय हो गया अपना पूरा। ठीक है, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जय। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ठीक है सब। हाँ जी।